गाइस नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें रोज नई घोस्ट वीडियो के लिए। ऋषभ आज आस्था से काफी वक्त के बाद मिल रहा था। पूरा दिन दोनों ने साथ में बिताने की सोची हुई थी। दोनों अपने फेवरेट कॉफी शॉप में मिले और आस्था ने ऋषभ को एक बहुत ही अच्छा कैमरा गिफ्ट में दिया। ऋषभ ने कैमरा ऑन करके सब चेक किया और उसे कैमरा बहुत पसंद आया। काफी सारी तस्वीरें खींचने के बाद आखिरकार मेमोरी कार्ड फुल हो गई और इसके बाद ऋषभ फोटोज नहीं खींच पाया। सारा दिन आस्था के साथ बिताकर ऋषभ अपने घर लौटा। कैमरे का मेमोरी कार्ड उसने लैपटॉप में लगाया और सारी तस्वीरें चेक करने लगा। तस्वीरों को देखते वक्त ऋषभ को एक वीडियो फाइल मिली। ऋषभ ने वीडियो प्ले किया तो उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। वीडियो में कोई एक आदमी का गला घोंटकर उसे मार रहा था और वीडियो ऐसा लिया गया था कि जिससे सिर्फ जिसका गला घोंटा जा रहा है उसकी ही शक्ल दिख रही थी। उस आदमी की आंखें ऐसी बड़ी होती जा रही थी जैसे बस अभी बाहर ही गिर पड़ेंगी। चेहरा लाल हुआ और फिर नीला। सांसें तो उसकी आ ही नहीं रही थी। गले से आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और वो भी घुटी हुई सी। वो आदमी एक एक सांस के लिए तड़प तड़प के मर गया और वीडियो उसके मरते ही खत्म हो गया। कुछ देर तक तो ऋषभ बस सर पे हाथ रखे बैठा रहा क्योंकि ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानगी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये एक सच था। उसके सामने वो वीडियो था। पहले सोचा कि वीडियो डिलीट कर दे, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए। फिर उसने फाइल की डेट देखी। डेट करीबन हफ्ते भर पहले की ही थी। ऋषभ ने कुछ देर और सोचा कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो जरूर वो लाश छुपाएगा और क्या पता वहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। और यही सोच के मिसिंग पीपल पोर्टल पे चेक किया, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ऋषभ करता भी तो क्या, घबरा के सीधे पुलिस के पास पहुंचा। पूरी बात बताई और वीडियो दिखाने के लिए जब प्ले किया तो वीडियो चला नहीं। कई बार कोशिश की लेकिन वीडियो प्ले ही नहीं हो पाया। जो वीडियो लैपटॉप पे चला था और जिससे ऋषभ की नींद उड़ गई थी, वो वीडियो पुलिस के सामने चला ही नहीं। लाजमी था कि पुलिस को लगा कि ऋषभ मजाक कर रहा था। ऋषभ को पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। उसकी रास्ते में एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने उसे पूरी बात बताई और घर आकर उसके सामने भी जब वीडियो चलाने की कोशिश की तो वीडियो चला नहीं। दोस्त को लगा कि ऋषभ मजाक कर रहा है। उसने भी हंसी हंसी में बात उड़ा दी और जब ऋषभ का दोस्त चला गया तो ऋषभ ने एक बार फिर से वीडियो को प्ले किया और इस बार वीडियो अपने आप चल पड़ा। ऋषभ इतनी बुरी तरह चिढ़ गया था कि उसने मेमोरी कार्ड लैपटॉप से निकाला और वापस कैमरे में लगा के अलमारी में कैमरे को रख के घर के बाहर चला गया। बाहर बाजार में ऋषभ लोगों और शोर शराबे में पूरे दिन की सारी वो परेशान करने वाली बातों को भूल गया। कुछ थोड़ा बहुत जो सामान लेना था सब लेकर ऋषभ पलटा ही था जब उसके सामने से एक बहुत जाना पहचाना सा आदमी उसे थोड़ी दूरी पर दिखा। ऋषभ एक बार तो उसे पहचान नहीं पाया। दिल में खटका लगा तो पलट के उसे दोबारा देखा
वो आदमी अब ऋषभ के सामने खड़ा था। ऋषभ को समझ आ रहा था कि उसका माथा धीरे धीरे पसीने से भीग रहा था। ऋषभ वहां से हड़बड़ाता हुआ निकल गया और तेजी से भागता हुआ जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके तुरंत वापस वो मेमोरी कार्ड लगाया और वही वीडियो चलाया। ऋषभ को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वीडियो में जिस आदमी की मौत गला घोटने से रोते हुए वो देख पा रहा था, वो कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे अभी कुछ ही देर पहले ऋषभ ने बाजार में देखा था। ऋषभ की सांस फूल रही थी। कैमरा ऑफ करके उसने अलमारी में रख दिया और सीधा बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर लिया। उसने कुछ देर ठंडे पानी में रह के जब थोड़ा बेहतर लगा तो ऋषभ बाहर आकर लेट गया। लेटे लेटे उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला और नींद में ही कुछ आवाजें सुन सुन के जब रहा नहीं गया तो ऋषभ उठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा कि कहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में समझ में आया कि दरअसल अलमारी के अंदर जिधर कैमरा रखा था ये आवाजें वहीं से आ रही थी। ऋषभ ने एक बार डरते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां पे? बदले में जब किसी इंसान की आवाज नहीं आई लेकिन कैमरे की आवाजें आती रही तो ऋषभ ने आगे हाथ बढ़ाया और अलमारी का हैंडल लॉक खोलकर अलमारी को खोलते ही नींद में डूबी ऋषभ की आंखें इस अचानक पड़ी फ्लैश की रोशनी से बुरी तरह चौंधिया गई थी। आंखें खोलकर दोबारा जैसे ही खुली हुई अलमारी में देखा तो उसमें कोई नहीं था, लेकिन कैमरा ऑन पड़ा था। ऋषभ ने कैमरा उठाकर चेक किया तो आखिरी फोटो वही थी जिसमें ऋषभ तो फ्लैश की वजह से आंखें बंद कर चुका था, लेकिन जिसने उसकी फोटो अलमारी के अंदर बैठकर खींची थी शायद फोटो में वही उसके पीछे खड़ा था और यह आदमी कोई और नहीं वही था जिसको बाजार में ऋषभ ने अपने सामने देखा था और जिसका वीडियो इस कैमरा में था जिसमें उसकी मौत हो चुकी थी। ऋषभ ना तो उस आदमी को जानता था ना ही कुछ उसके बारे में पता था। ऋषभ ने यूं ही चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों परेशान कर रहे हो? तभी ऋषभ के पीछे पड़ी टेबल पर कागज के ऊपर कुछ लिखने की आवाज आई। ऋषभ के सामने उसके सवाल का जवाब उस कागज पर लिखा था। ऋषभ ने कागज उठाकर देखा तो पाया उसमें लिखा था जस्टिस, यानी इंसाफ। ऋषभ इस वक्त डरा हुआ भी था, परेशान भी था। जानना तो चाहता था कि ये सब क्या था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी आगे बढ़ने की। ऋषभ ने चुपचाप वहीं खड़े खड़े पूरे कमरे का कोना कोना ध्यान से देखा। कभी उस कागज के टुकड़े को देखा तो कभी तुरंत अपने पीछे, दाएं बाएं हर तरफ। ऋषभ को पागलपन सा महसूस हो रहा था। उसने बिल्कुल अचानक ही सोचा वहां से बाहर भागने का और तुरंत ही कदम बढ़ा के बाहर की ओर भागा। कमरे से बाहर निकल के सीधे मेन दरवाजे तक पहुंचा था बस। उसके बाद घर से बाहर, लेकिन बाहर जाने को दरवाजे को खोल पाता उससे पहले ही
ऋषभ मुंह के बल फर्श पर गिरा और गिरते ही ऋषभ को महसूस हुआ कि उसके पैर पे किसी का हाथ था और वो हाथ धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। और फिर एकदम से साफ साफ समझ आया कि ऋषभ के पैर को वो हाथ मजबूती से पकड़ के ऋषभ को खींचने लगा, खिसकता हुआ पीछे की तरफ वापस अपने कमरे की ओर उसे ले जाने लगा। ऋषभ ने वही किया जो कोई भी इस हालात में करता। खुद को छुड़ाने की कोशिश में ऋषभ ने पहले तो हाथ पैर चलाए, लेकिन जब कोई फायदा न हुआ तो उसने दरवाजे के पास रखे हुए सोफे का पाया पकड़ लिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन हाथों ने ताकत बढ़ा दी और अगले ही पल ऋषभ हवा में था। ऋषभ बहुत तेजी से जाकर दीवार से टकराया और उससे ऐसा चिपका जैसे कोई तस्वीर दीवार पर होती है। उसका पलंग हवा में उठ के खड़ा हुआ और एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। ऋषभ अब और नहीं सह सकता था। वो चिल्लाया, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, फिर तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं मैं? कैसे इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हें मैं? ऋषभ इसके आगे कुछ और नहीं बोल पाया। वो हाथ अब ऋषभ के गले पर था और एक आवाज उसको अपने पास ही दीवार पर सुनाई दे रही थी। हाथ एकदम से हटा और ऋषभ नीचे जमीन पर गिरा और वापस ऊपर देखा तो जहां उसे दीवार से चिपका रखा था वहां एक नाम लिखा था, विनय श्रीवास्तव। ये नाम पढ़कर ऋषभ की आंखें फैल गई। विनय कोई और नहीं, ऋषभ के जीजा जी का नाम था। ऋषभ के जीजा विनय इस वक्त शहर में थे। उन्हें फोन करके ऋषभ ने जब बुलाया तो वो मिलने आए। आमने सामने दोनों बैठे थे। जब ऋषभ ने उनसे सवाल पूछा, जीजू मुझे एक कैमरा गिफ्ट में मिला है जिसमें एक वीडियो मिला, वो आपको दिखाना जरूरी है। विनय ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा क्या है वीडियो में जो तूने इतनी रात को मुझे बुलाया है दिखाने के लिए? ऋषभ ने लैपटॉप खोलकर वीडियो को चलाया। वीडियो चलता गया और विनय की आंखें चौड़ी होती गई। विनय ने हाकलाते हुए ऋषभ से पूछा, ये क्या है? ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? तुम कहना क्या चाहते हो ऋषभ? ऋषभ ने बहुत ही आराम से शांति से पूछा, वही तो मैं पूछ रहा हूं जीजू, ये कौन है? 2 दिन से इस कैमरा, इस आदमी और अजीब अजीब भूतिया चीजों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और वो देखो, दीवार पे आपका नाम लिखा है, इसका मतलब क्या है? विनय इधर उधर देखता हुआ सोच रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं कि उतनी ही देर में वो वीडियो अपने आप फिर से चलने लगा। ऋषभ ने विनय को दिखाते हुए कहा, देखा जीजू, यही हो रहा है रोज, पागल हो जाऊंगा मैं तो ऐसे। उसका इतना कहना ही था जब वीडियो एक फ्रेम पर आकर रुक गया। अब इस वक्त स्क्रीन पे उस आदमी की गर्दन पे मारने वाले की कलाई साफ दिख रही थी। उसकी घड़ी और ब्रेसलेट साफ दिख रहे थे। ब्रेसलेट पे ध्यान से देखा तो उस चमचमाते सोने के ब्रेसलेट पे एक नाम लिखा था, विनय श्रीवास्तव। विनय के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मुंह पूरी तरह से उतर गया था।
अब उसे ये सबूत भी मिटाना ही था, लेकिन वो सबूत मिटा पाए उससे पहले ही। ऋषभ के टूटे पलंग का एक बड़ा सा हिस्सा हवा में उठा और हवा में से सीधा आकर विनय के सर पे लगा। विनय को इतनी तेज चोट लगी थी कि वो वहीं चीख मार कर गिर पड़ा और ऋषभ को साफ दिखाई दे रहा था कि विनय का गला धीरे धीरे दब रहा था और उसकी आवाज घुट रही थी। विनय ने बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गला दबता गया और थोड़ी ही देर में उसका तड़पना बंद हो गया। विनय एक बिजनेसमैन था, फिशरीज का काम था उसका। काफी मुनाफा कमाया था उन्होंने पिछले साल में, और जिसकी मौत हुई वो उसका बिजनेस पार्टनर था मलेश। उसे कहीं से खबर मिल गई थी कि विनय मछलियों में ड्रग्स का धंधा कर रहा था। उसने जब पुलिस में खबर करने की धमकी दी तो विनय ने उसे मार डाला और उसका सामान इधर उधर फेंकवा दिया। बस वो कैमरा किसी के हाथ लगा जिसने उसे सेकंड हैंड सस्ते सामान की दुकान तक पहुंचाया, और वहां से आस्था, और आस्था से ऋषभ तक। कभी कभी आंखें भले ही पत्थर की हो, पर इंसान की